नमस्कार, अंग्रेजी पाठशाला में आपको फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है और वो शब्द है यूज्ड टू। अब यूज्ड टू उसके दो अलग अलग मीनिंग है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। अगर आप बोलोगे आई एम यूज्ड टू तो उसका मतलब है मुझे किसी चीज की आदत है। अगर आप बोलोगे आई वॉज यूज टू तो भी यही होता है, मुझे किसी चीज की आदत थी। बस एम की जगह वॉज लगा है तो प्रेजेंट की जगह है की जगह थी हो जाती है। लेकिन जब आप आई यूज टू बोलेंगे, आई एम या आई वॉज नहीं लगाओगे, डायरेक्ट आई के बाद यूज टू लगाएंगे तो उसका मतलब बदल जाता है। तब वो होता है कि मैं कुछ किया करता था, मुझे आदत है नहीं है। आई यूज टू पास्ट में होता है, मैं कुछ किया करता था। चलो अब सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि आई यूज टू हैव बाथ इन कोल्ड वाटर, उसका मतलब यह है कि मैं ठंडे पानी में नहाया करता था। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं आई एम यूज टू टेकिंग बाथ या हैविंग बाथ इन कोल्ड वाटर, तो उसका मतलब ये होता है मुझे ठंडे पानी में नहाने की आदत है। तो आई एम यूज टू यानी आदत है, आई वॉज यूज टू टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर यानी आदत थी। तो एम और वॉज जब आई यूज टू के बीच में लगाते हैं तब वो आदत है या आदत थी हो जाता है। लेकिन एम और वॉज के बिना आई यूज टू जब बोलते हैं तो ये होता है कि मैं किया करता था। चलो ही से एक बनाते हैं। अब ही के साथ एम तो नहीं लगता है, ही के साथ इस लगता है, लेकिन ही के साथ पास्ट में वॉस लगता है जो एम के साथ भी लगा था। तो जब हम बोलते हैं ही इज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल बाय बस, मतलब उसको स्कूल में बस से जाने की आदत है, न चल के जाने की आदत है या गाड़ी में जाने की आदत है। लेकिन अगर हम बोलेंगे ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, उसका मतलब है कि वो स्कूल बस से गया करता था। तो ही यूज्ड टू मतलब वो किया करता था, ही इज यूज्ड टू मतलब उसको आदत है, और उसी को हम ही वॉज यूज्ड टू बोलेंगे तो उसको आदत थी। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल बाय बस का मतलब होता है उसको आदत थी स्कूल में बस से जाने की। तो ही इज यूज्ड टू, ही वॉज यूज्ड टू, दोनों आदत वाली बात है। ही यूज्ड टू मतलब वो किया करता था, ऐसे नहीं कि उसको आदत है वो करने की, लेकिन वो किया करता था। समझो हम लोग दे से सेंटेंस बनाते हैं तो दे के साथ ना एम लगेगा ना इस लगेगा, दे आर लगेगा, दे आर यूज्ड टू। तो हम अगर बोलेंगे कि उनको नॉनवेज खाने की आदत है तो दे आर यूज्ड टू ईटिंग नॉनवेज। या पास्ट में बोलेंगे कि उनको नॉनवेज खाने की आदत थी तो दे वर यूज्ड टू ईटिंग नॉनवेज। लेकिन हम अगर ये बोलेंगे दे यूज्ड टू ईट नॉनवेज तो वो आदत वाली बात नहीं है, वो लोग नॉनवेज खाया करते थे, मतलब आजकल नहीं खाते हैं, पहले खाया करते थे। तो यूज टू का जो मतलब है वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट के बाद आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट किसी के बाद भी यूज टू लगाते हैं तो वो इंसान वो बात किया करता था। यानी यूज टू के बाद हम जो भी क्रिया लगाते थे, आया करता था, गया करता था, जाया करता था, खेला करता था। ही यूज टू प्ले क्रिकेट या वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे, राइट। तो ये यूज टू का एक मतलब होता है हम किया करते थे, और यूज टू के साथ हम जब एम इज आर या वॉज वर लगा के हम यूज टू को लगाते हैं तब वो हम आदत की बात करते हैं, किया करते थे नहीं बोलते हैं, वो आदत की बात करते हैं। तो इसीलिए यूज टू जब भी आप बोलोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको बोलना है कि मैं किया करता था तो आई यूज टू होता है, आई एम यूज टू नहीं होता है। लेकिन आपको अगर बोलना है मुझे आदत है ठंडे पानी में नहाने की तो आई यूज टू टेक बात नहीं, आई एम यूज टू टेकिंग बात।
तो यूज्ड टू के बाद टेक की जगह टेकिंग भी लग जाता है जब हम आदत की बात करते हैं। उसमें आईएनजी फॉर्म टू के बाद लगता है, जो इंग्लिश में और कहीं भी नहीं लगता है। तो इसी के साथ मैं आज का ज्ञान जो यूज्ड टू के बारे में दे रहा था, उसको मैं आज खत्म करता हूं। तो आप जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे या किसी और के भी वीडियोस देखेंगे, आपको यूट्यूब से बहुत ज्ञान मिलेगा। बहुत सारे लोग और भी वीडियोस बनाते हैं इस तरह का, तो आप इंग्लिश के ज्ञान प्राप्त कर लो, जहां से चाहे प्राप्त कर लो। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो बोलने के लिए उस चीज को आपको जबान पे लाना पड़ेगा और दिमाग में भी बहुत अच्छी तरह बिठाना पड़ेगा। तो अंग्रेजी पाठशाला ये काम करता है कि आपके दिमाग में हर एक बात को अच्छी तरह बिठाता है और साथ साथ आपके जबान पे भी लाने की प्रैक्टिस कराता है। तब जाके आप कोई भी आपके मन की बात को आप इंग्लिश में बोलना सीखोगे। तो आइए अंग्रेजी पाठशाला में हमारे साथ अंग्रेजी सीखिए और उसके बाद खूब तरक्की करिए। थैंक यू वेरी मच।